कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक हर उस आदमी के लिए और उस बाबा जी के लिए भी जिसने कहा कि संस्कृत का एक श्लोक भी बोल के बता दे। भाई ये जो श्लोक आप सुन रहे हैं ना, वो मेरे को उसी बाबा जी ने सुनाया जिसको संस्कृत नहीं आती, और मैंने इसीलिए याद किया है क्योंकि मुझे उसकी बातें अच्छी लगती है। इस देश की पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जिसको भी एडमायर करने लगोगे ना, उसकी कुछ ना कुछ कमी निकल ही आएगी यार। मतलब बाबा जी हैं, हमने मान लिया कि भाई आपको सारे ग्रंथों का, सारे मतलब पुराने पुराणों का सारा नॉलेज है, लेकिन इसका घमंड करना, इतना नॉलेज होने के बाद में अगर आदमी घमंड कर रहा है तो आप में ज्ञान है? सच में आप में ज्ञान है? जरा बताना क्या कहा था आपने? जो आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार है, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दो बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दो, मैं आज खुल कर कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में नहीं। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। मान लिया बाबा जी, किडनियों के बिना जीना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन आपकी जैसे शब्दों का आपने प्रयोग किया है उनके लिए हमारे प्रेमानंद बाबा जी कुछ कहते हैं। तो बाबा जी आप खुद ही बता दो ना यार, क्या कहा आपने? सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। जिसने अपने को विद्वान माना, ज्ञानी माना, धर्मात्मा माना, महात्मा माना, जो माना, माया के एक थप्पड़ में फैल के गिर गया। और जिसने अपने को अधम माना, नीच माना, असरण माना और भगवान की शरण में हो गया, उठ गया, वो चला गया, भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता की दूरी। समस्त दुखों का मूल, समस्त कमजोरी का मूल अहंकार है। इस देहाभिमान के द्वारा ही दुर्गति हो। बाबा जी के हिसाब से तो जो संस्कृत बोलता है वही पढ़ा लिखा होता है। बाबा जी मेरे हिसाब से तो ज्ञान वही है जो आपको किसी भी माध्यम से आपके दिमाग में आ जाए। और अगर संस्कृत नहीं आना ये अनपढ़ की निशानी है, तो फिर कालिदास को जो सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिला था, इतनी रचनाएं उसने कर दी, तो फिर वो तो मतलब कैसे वो चमत्कार हो रहे थे। रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। कौन सी भाषा में लिखी है मैं नहीं बताऊंगा, जो देख रहा है ना वो जरा देख के चेक करे कि कौन सी भाषा में लिखी है। वो तो संस्कृत नहीं थी, मतलब वो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, तो वो मतलब विद्वान आदमी भी नहीं थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आती बाबा जी, संस्कृत नहीं आती, लेकिन एक बात मुझे जरूर आती है। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। ये मुझे समझ में नहीं आता कि कल्चर क्या है। जो जितना बड़ा उसकी भगवान के पास पहुंच ज्यादा होती है, मूर्ति के पास में से गुजरने के बाद में क्या भगवान उनको ज्यादा एक्सेस देते होंगे, ज्यादा कृपा बरसाते होंगे? मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो शायद मैं तो सबसे पीछे रह जाता हूँ। बाकी कोइंसिडेंस बहुत सारी चीजें होती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। आप इस बारे में क्या सोचते हो जरा मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपको लगता है कि किसी भी आदमी को इस चीज की जरूरत है, इस नॉलेज की जरूरत है, तो भाई मेरा वीडियो शेयर करो ना करो, प्रेमानंद जी महाराज का कोई अच्छा सा वीडियो उसको शेयर कर दो।